वेलकम बैक। फैसल, अभी जो बातें आपने सुनी उसमें जो एन वाली बात है, मैं चाहूंगी कि आप उस पर गौर करें। उन्होंने कहा कि मुझे सेकंड ब्रीफिंग में इसलिए शामिल नहीं होने दिया गया कि मुझ पर यह इल्जाम लगाया गया था कि मैं खबर बाहर लीक आउट कर देता था या एमक्यूएम को बता देता था। सवाल यह पैदा होता है यहां पर कि अल्ताफ हुसैन साहब पर 2 दफा हमला हुआ। आप इस बात की तस्दीक करेंगे? बिल्कुल दुरुस्त। क्या इस ऑपरेशन में आप इस बात की तस्दीक करेंगे कि एक्चुअल जो टारगेट था वो एलिमिनेशन ऑफ एमक्यूएम लीडरशिप, यानी कि इंक्लूडिंग अल्ताफ हुसैन साहब, इमरान फारूक, दीगर लोग जो है उनको मिटाना था, और अजीम तारिक जो कि बाद में मारे गए एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में, को उस हायरार्की में लाकर और अपने मकसद की मुहाजिर कौमी मूवमेंट बनाना था? जैसे 7 मार्च 1991 को एमक्यूएम ने अपने ऐसे लोगों को कि जिन पे हमें ये यकीन हो गया था कि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलव्विस हैं और जो नादीदा हाथों के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें हमने एक्सपेल कर दिया पार्टी से। चंद महीनों के अंदर अंदर उनको पेट्रनाइज इस तरह किया गया कि लाहौर और पिंडी में बुलाया गया, रखा गया मेहमान। हालांकि वो गिरफ्तार भी हुए, जिनके सर पर बहुत सारे केसेस थे, लाहौर में गिरफ्तार हुए। उस वक्त की गवर्नमेंट के हैंड पिक्ड कर्नल अशरफ ने गिरफ्तार किया लाहौर में, लेकिन शख्सी जमानतों पे मजिस्ट्रेट के हाथ उनको छुड़वाया गया। उसके बाद कराची वापस भेजा गया उनको जून 1991 में। इस असना में ये अल्ताफ भाई पर कातलाना हमला पहला हो चुका था, अब्बासी शहीद बन। दूसरी दफा आयशा मंजिल पेट्रोल पंप के ऊपर ये हुआ है। एमक्यूएम की पूरी लीडरशिप को अंदाजा हो गया था कि हमारे मुखालिफिन किस हद तक जा सकते हैं और व्हाट दे आर अप टू। तो इसलिए एमक्यूएम की जनरल बॉडी ने ये मुत्तफिका फैसला किया कि फिल वक्त कायदे तहरीक की जिंदगी को बचाने के लिए हम उन्हें यहां से भेज दें पाकिस्तान से, ताकि वो सेफ हो जाएं और सिक्योर होकर हमें लीड करते रहें। तो ये पहला उनका मोटिव तो खत्म हो गया जब अल्ताफ भाई चले जाते हैं दिसंबर 1991 में। उसके बाद हकीकी बना के और पेट्रनाइज करके क्रिमिनल लोगों को गैंग अप करके किसने ट्रेन किया, किसने असला दिया, किसने ट्रकों में बिठाए, तारीख के ऐसे तल्ख हक़ाइक़ हैं जो सामने आ रहे हैं। और हमारे शोहदा की अरवाह जो है वो बहुत मकसद ये कि पुरसुकून होंगी कि नजर आ रहा है कि जिनको उस वक्त गद्दार वतन और पता नहीं क्या क्या अलक़ाबात दे के मारा गया, दर हकीकत वो पाकिस्तान की सालमियत पे यकीन रखने वाली एक लोअर मिडिल क्लास गरीब तबके की जमात के इंतहाई मेहनती सियासी कारकुनान थे। दूसरी बात कि एमक्यूएम की लीडरशिप को एलिमिनेट करना, यस, इसीलिए 90 से लेकर एमक्यूएम के तमाम बड़े दफातर के ऊपर मुसल्लह लोगों को जत्थों की शक्ल में, बाद जगह तो सरकारी गाड़ियों, जीपों और ट्रकों में लेकर आया गया। और उस जमाने के क्या आप लोग टॉर्चर सेल्स चला रहे थे? जैसे कोई भी सियासी जमात अगर टॉर्चर सेल चलाएगी तो वो वोट नहीं ले सकती आवाम से। बहुत सारे एमक्यूएम के बड़े बड़े नाक़िद ये कहते हैं कि जनाब बंदूक की जोर पर वोट लिया जाता है। और क्या, मैं एक सवाल करता हूं, 1993 में इंतखाबात होते हैं, 6 नवंबर 1993 को। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का यह कहना होता है कि जी आप हकीकी के लिए फला फला सीटें छोड़ दें। उस जमाने में एमक्यूएम ये फैसला करती है कि हम सिलेक्टिव बेसिस के ऊपर इंतखाबात में नहीं जाएंगे और हम पूरी फुल फ्लेजेड इलेक्शन कैंपेन हमें नहीं चलाने दी गई। नो गो एरियाज थे लांडी, मलिर, कोरंगी, शाह फैसल, लाइंस एरिया, लियाकताबाद और दूसरे इलाके कराची के, लेकिन हम कैंपेन में गए। जब नजर आ गया व्हाट वाज रिटन ऑन द वॉल, तो हमें यह कहा गया कि आप यहां से इलेक्शन लड़ेंगे, यहां से नहीं लड़ेंगे। हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया। डू यू नो व्हाट वाज द टर्न आउट? लेस देन 7% इन सिटी ऑफ कराची। इंटरनेशनल मीडिया उस वक्त था, ऑब्जर्वर्स थे, ये एक्सपोज हुए। तो ये हमें इन्होंने राब्ता किया और कहा कि जी अब आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, यू कैन गो इनटू द इलेक्शंस। 2 दिन के नोटिस के ऊपर उस दिन सूबाई असेंबली के इंतखाबात 2 दिन के बाद थे, 9 नवंबर को एमक्यूएम वेंट इनटू द इलेक्शंस। और एमक्यूएम के एमपीएज ने, जहां एमएनए ने 10,000 वोट नहीं लिए थे, उस हल्के के एमपीएज 80-80 हजार वोट लेकर आए। जब आर्मी पोलिंग स्टेशन पे थी, जब आर्मी हमारे दफातर में थी, जब हम घरों पर नहीं थे, हमारे दफातर सील थे, हमारी लीडरशिप वर एट द रन। पहली बात तो ये टॉर्चर सेल वगैरह तो लोगों ने उस वक्त डिस्कार्ड कर दिए, भोंडा प्रोपेगेंडा। दूसरी चीज जो आपने कही अल्ताफ भाई की लाइफ के हवाले से, उस जमाने की आर्मी चीफ का इंतहाई गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट कि अल्ताफ चैप्टर इज क्लोज्ड, अखबारात में आता है और एमक्यूएम साबित करती है कि अल्ताफ हुसैन चैप्टर इज नॉट क्लोज्ड। आप इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहेंगे? मेजर जनरल रिटायर्ड सफदर अली खान, एक्स डायरेक्टर जनरल रेंजर्स, उन्होंने
31 अगस्त यानी कि कल मीडिया से बातचीत करते हुए कही कि जब वो जीओसी हैदराबाद थे 1987 में तो अल्ताफ साहब ने एक रैली निकाली जीएस सिंध के नाम से, जहां पे उन्होंने पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग जलाया और कहा कि पाकिस्तान का बनना एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। ये सरासर बकवास है। मैं अभी जनरल सफदर के ऊपर भी आता हूं। अल्ताफ भाई जीएम सैयद साहब को कहते थे कि ये सिंध का सच्चा हुब्बुल वतन पाकिस्तानी है, जिसने वोट दिया पाकिस्तान के कयाम के लिए। जिस वक्त आज पाकिस्तान के बड़े बड़े चैंपियंस कुछ नहीं कह रहे थे पाकिस्तान के लिए, और हमें पता है किन किन जमातों में शामिल थे उनके बड़े, उस वक्त साईं जीएम सैयद पाकिस्तान की बात कर रहे थे। तो वो क्यों मुतनफ्फिर हुए हैं? अगर हुए भी हैं तो उनको एड्रेस किया जाए। दूसरा, अर्बन और रूरल डिवाइड को पाटने के लिए अल्ताफ भाई गए साईं जीएम सैयद साहब के पास। लेकिन मेरा एक सवाल है, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन पर पुलिस वाले कांस्टेबल की टोपी चुराने तक का मुकदमा कायम किया। दुनिया का कोई मुकदमा ऐसा नहीं है पाकिस्तान पीनल कोड का कि जो कायदे तहरीक पर कायम नहीं किया गया। क्यों ये मुकदमा इतने सालों में कायम नहीं किया गया अगर ये इतने ही सच्चे हैं? दूसरा, जनरल सफदर किसको नहीं पता जैस्मीन कि ये मियां नवाज शरीफ साहब के जब एटमी धमाका किया और एटमी धमाका करने के बाद जब पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ है तो उसके बाद इन्होंने ख्वाजा कदीर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई और कहा कि हमारे सारे यूनिट्स के जो लोन्स हैं वो हम देंगे और असाइनी के तौर के ऊपर लोगों को मुकर्रर किया। क्या जनरल सफदर उसमें बेनिफिशियरी नहीं थे कि वो सारे के सारे काम करते? क्या जनरल सफदर किस कैरेक्टर के आदमी है? ब्रिगेडियर इरशाद तिरमिजी, जिन्होंने प्रोफाइल्स ऑफ इंटेलिजेंस और हसास इदारे लिखी आईएसआई के जो साबिक डिप्टी डीजी थे, उनसे पूछ लें। ये वो लोग हैं, यही वो माइंडसेट था उस वक्त के बाद एस्टेब्लिशमेंट के लोगों का कि जिसका मंतकी अंजाम कराची में ऑपरेशन और हमारे हजारों कारकुनान की शहादत निकली।